रेड कलर जो खूबसूरती का निशान है, मोहब्बत का निशान है, वहीं पे खतरे का निशान भी है। अगर हम नोटिस करें तो हमारी लाइफ में नो नो नहीं नहीं कुछ ज़्यादा ही होता जा रहा है। आई एम फैट, आई एम शॉर्ट, बड़े ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं जो हमारे कॉन्फिडेंस को क्या कर रहे होते हैं, बूस्ट कर रहे होते हैं। हम खुद से जो बातें करते हैं, इसको ब्रेक करने का क्या तरीका हो सकता है? जैसे आपका टीवी देखने का टाइम है, नमाज पढ़ने का टाइम है, एक टाइम आप इसका रखिए कि मुझे नेगेटिव थॉट्स आ क्या रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, अमरीन अस्करी। और मैं हाल में ज़्यादा डिटेल इंट्रोडक्शन में नहीं जाते। आज का जो टॉपिक चूज़ किया है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। हम इस पे सोचते बहुत हैं लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकालते, और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात हो रही होती है खुद से, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम ये काम कर क्यों रहे हैं बेसिकली, और वो है कि हमारी नेगेटिव सेल्फ टॉक, नेगेटिव थॉट्स। सो आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ये होती क्यों है, कहाँ से आती है, और इस सिलसिले को रोकने का तरीका क्या है। क्योंकि वो आती तो रहती हैं, आप अपनी थॉट्स को तो कभी भी नहीं रोक सकते हैं, वो तो चलती ही रहेंगी, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस चीज़ को रोकें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं या तो हमारा मूड ख़राब करते हैं, दिन ख़राब करते हैं, रिलेशंस ख़राब करते हैं। दूसरी बात ये है कि क्वेश्चन आंसर्स अगर आप चाहेंगे ज़रूर पूछें, लेकिन मैं चाहूँगी कि पहले थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हो जाए। आई कैन आस्क यू क्वेश्चंस, क्योंकि समटाइम कहीं पे लोग कहते हैं कि जी बीच में बड़ी क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाते हैं तो वो रुक जाता है सिलसिला। अगर कुछ है क्वेश्चन तो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा, लेकिन थोड़ा सा हम गैप के बाद। सबसे पहले मैं आपको एक कलर दिखाना चाहूँगी। कुछ नज़र आ रहा है आपको यहाँ? बेसिकली इट्स अ ब्लैक कलर। मैं आपसे कहूँगी कि ब्लैक कलर को देखकर एक वर्ड, या ब्लैक को देखकर आपके जहन में क्या थॉट आती है, क्या सोचते हैं आप ब्लैक के मतलब? कौन बताना चाहेंगे? सॉरी, डार्कनेस। ओके, मायूसी। ठीक है, और कोई और कुछ सोचें। काले रंग को देख के हम क्या सोच सकते हैं? ब्लैक कलर्स बहुत से कलर्स के साथ कॉन्ट्रास्ट कर सकती है। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे कोई बताना चाहे? ठीक है। अब उन्होंने कहा कि ब्लैक कलर को देख के मायूसी आती है, ब्लैक डार्कनेस को शो करता है, लेकिन अगर मेरी नज़र से देखें तो ब्लैकनेस कॉन्फिडेंस का निशान है, आपको कॉन्फिडेंस देता है, आपके ग्रेस का निशान है ये। आपने देखा है अक्सर एग्जैक्टिव चीज़ें जो होती हैं हमेशा ब्लैक में होती हैं। क्यों? एग्जेक्टिव कार्ड्स देख लें, कोई एग्जेक्टिव पार्टी है तो वहाँ पे ब्लैक वेयर होता है, कोई स्पेशल ओकेजन होता है तो मोस्टली लोग ब्लैक वेयर करना पसंद करते हैं, बिकॉज इट लुक्स गुड, ग्रेसफुल, एंड ये आपके कॉन्फिडेंस में ऐड करता है। ये मेरी सोच है। यहाँ पे सोच का फ़र्क आ गया कि आप किस चीज़ को किस नज़र से देख रहे हैं। इट्स अ सिंपल कलर। रेड कलर जो खूबसूरती का निशान है, मोहब्बत का निशान है, वहीं पे ख़तरे का निशान भी है, राइट? सफ़ेद पीसफुल का भी निशान है, पीस के निशान है, लेकिन दूसरी तरफ अक्सर सफ़ेद लोग आप जब जानते किस ओकेजन्स में पहनते हैं। ये हमारी सोच का फ़र्क है कि हम चीज़ को किस नज़र से देख रहे हैं, हम पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, ठीक है? अगर हम थोड़ा सा आज इस चीज़ को देखें कि अगर अभी भी आप लोग बैठे होंगे, मैं अगर कहूँ आपसे कि एक नेगेटिव थॉट आने से पहले आपके जहन में से गुजरी हो, वो क्या होगी? कोई बताना चाहे? यहाँ पे आने से पहले कोई एक नेगेटिव थॉट आई हो आपके जहन में? मैं कह देती हूँ, जैसे मेरे जहन में आया, अगर मेरा आज का सेशन अच्छा ना गया तो इट्स वॉट इज नेगेटिव थॉट जो मुझे मेरे कॉन्फिडेंस को शटर कर रही थी। देन आई सेड नहीं, इट विल बी फाइन, इंशाल्लाह। उसको चेंज किया। एक नेगेटिव थॉट आपके मूड को और आपके फ्यूचर को, हर चीज़ को चेंज कर सकती है। आज हम उस नज़र से देखेंगे कि ये बेसिकली क्यों इम्पॉर्टेंट है इसको चेंज करना। ये ब्लैक कलर था। यहाँ पे आप लोग ऐसे बहुत से वर्ड्स अपने आप को कहते हुए सुनते होंगे अपने आप से, क्योंकि सेल्फ टॉक है। सेल्फ टॉक और नेगेटिव थॉट्स ऑलमोस्ट एक हो जाते हैं कि थॉट आती है तो सेल्फ थॉट में चला जाता है। मैं ये नहीं कर सकते, मेरी कोई अहमियत नहीं है, मैं ज़िंदगी में वो हासिल नहीं कर सकता, मैं शायद ये गाड़ी नहीं ले सकता, मैं वो घर नहीं ले सकता। अगर हम नोटिस करें तो हमारी लाइफ में नो नो नहीं नहीं कुछ ज़्यादा ही होता जा रहा है। एक मायूसी, जिसका आपने ब्लैक कलर को देख के मायूसी कहा, वो मायूसी कहीं ना कहीं शामिल हो गई है
क्योंकि हम उस नज़रिए से देखना शुरू हो गए हैं, उस नज़र से देखना शुरू हो गए, और वो थॉट हमें कंट्रोल करना शुरू हो गई है, हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को और हमारी इवन लाइफ को, राइट। सो यहाँ पे ऐसे आई एम वर्थलेस, नोबडी लाइक्स मी, आई एम नॉट परफेक्ट, ठीक है, आई एम फैट, आई एम शॉर्ट, बड़े ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं जो हमारे कॉन्फिडेंस को क्या कर रहे होते हैं, बूस्ट कर रहे होते हैं, बिल्कुल पीछे। आपको एक थॉट आ गई ना कि आज मेरा ड्रेस ठीक नहीं लग रहा, आप कहीं पे फ्रंट पे नहीं आएंगे, आप अपने आप को पीछे हाइड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको अगले ने नोटिस भी ना किया हो, लेकिन आपके जहन में बात आ गई कि नहीं ये चीज़ तो ठीक नहीं लग रही। बहुत सी तारीफ़ें हुई, लेकिन अगर किसी ने कह दिया कि ये क्वेश्चन मार्क अच्छा नहीं लग रहा, हम वो सारा तो भूल जाएंगे, वो सोचते रहेंगे ये क्यों उनको अच्छा नहीं लगा, ये ऐसे क्यों हो गया। वो थॉट हमें पिंच करती रहती है कि ऐसा क्यों हुआ। कुछ लोग परफेक्ट होते हैं, परफेक्शन की तरफ जाते हैं, लेकिन ये सोचिए कि नेगेटिव थॉट्स हर तरफ सर्कुलेट करती हैं। जितने कामयाब लोग हैं उन्होंने अपनी इन थॉट्स को और अपनी सेल्फ टॉक, जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है, उसको कंट्रोल किया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाई डू नेगेटिव थॉट्स कम टू आवर माइंड? रीज़न क्या हो सकती है? वी हैव 10,000 of thoughts a day, and according to one study 80% of thoughts are negative. 80%, ये रिसर्च है कि हम सारा दिन जो सोचते हैं उसमें से 80% हम नेगेटिव ही सोचते हैं, और उसका जो इम्प्रेशन आता है वो हमारे फेस पर, हमारे बिहेवियर पर, हमारे बोलने के स्टाइल पर भी आ जाता है। आपको शायद खुद पता नहीं चलता होगा, लेकिन वो इतनी आपके ऊपर असर कर जाती है कि आप लोगों से जैसे बात कर रहे होंगे या बिहेव कर रहे होंगे, साफ पता चल जाता है यहाँ कहीं वो हो गई। सो अगर आपके पास आती हैं नेगेटिव थॉट्स तो इट्स ओके, बुराई नहीं है, लेकिन इसको कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। अब हाउ वी फील ऑल्सो इन्फ्लुएंस द वे वी थिंक, एज आई टोल्ड यू, कि जैसे ये कैसे इन्फ्लुएंस करता है, इसका असर कैसे पड़ता है। जैसे हम सोचते हैं उस पर असर पड़ता है। व्हेन वी आर डाउन वी टेंड टू थिंक मोर नेगेटिवली। जब हम डाउन होते हैं, जब हम बहुत डाउन फील कर रहे होते हैं, हमारा दिमाग और तेज़ी के साथ नेगेटिव थॉट्स लाना शुरू कर देता है। ठीक है, एग्जाम्स आ रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन ठीक नहीं है, की है, लेकिन आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, आपने कहा मैं तो कामयाब हो ही नहीं सकता, ये क्वेश्चन अगर आ गया तो मैं क्या करूँगा, मैं तो गया। पहले ही आपने अपने आप को ये यकीन दिला दिया कि आपने पास ही नहीं होना, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, आप अपने आप को ये बिलीव करवा रहे हैं। सेकेंडली, एंड व्हेन वी आर एंग्शियस वी टेंड टू वरी अबाउट द वर्स्ट हैपनिंग। और जब हम ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं, और वर्ड्स की तवक्को कीजिए फिर उसके बाद, क्योंकि इसके बाद आंखों के आगे ना कुछ अंधेरा सा आना शुरू हो जाता है, कहते हैं दिन में तारे नजर आना शुरू हो जाते हैं, कि हम अपने आप को उस लेवल तक ले जाते हैं। तो आपने डिप्रेशन, एंग्जाइटी के नाम बहुत ज़्यादा शुरू होगी। उसकी शुरुआत एक छोटी नेगेटिव थॉट है आपकी। आप अपने आप को एक कोई भी छोटा नेगेटिव बात कहेंगे, सो ये एक पूरी लीड चल रही है, चेन चल रही है। वन थॉट लीड्स टू सैडनेस, सैडनेस लीड टू ओवर थिंकिंग। ठीक है, या आप ये कह लीजिए कि एक थॉट आपकी ओवर थिंकिंग में जाती है, ओवर थिंकिंग आपको सैडनेस की तरफ ले जाती है, ज़्यादा हाइट जाती है तो डिप्रेशन हो जाता है, डिप्रेशन चला जाता है हाइट पर एग्जाइटी, फिर आप डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रही। ओरिजिन क्या था, शुरुआत क्या थी? वो एक छोटी सी थॉट। और मज़े की बात यह है कि हम इसको एंजॉय करते हैं, हमें एडिक्शन है, हम सोच सोच के लाते हैं, उसने मुझे उस ज़माने में ये बात कही थी ना, मैं उसको काश ये जवाब दे देता, उसने मुझे ऐसा कहा क्यों, कल बॉस ने मुझे ऐसा बोला था, मैं उनको ये बात क्यों। वो सर्कुलेट करती रहती है हमारे दिमाग में, चीज़ हमें तंग करती रहती है। और मज़े की बात ये, एक दफ़ा आपने सोच लिया ना, फिर उस पर और गुस्सा, नहीं मुझे ऐसे करना है, फिर और गुस्सा, फिर और गुस्सा, एंड कहाँ जाता है? देयर इज़ नो एंड। आप काम कर रहे हैं, आप कोई चीज़ कर रहे हैं, वो थॉट आपके साथ है। हाउ टू ब्रेक आउट ऑफ नेगेटिव थिंकिंग, रिकग्नाइज योर नेगेटिव थॉट्स। इसको मैं सेल्फ टॉक पे भी कहूँगी कि हम अपने आप से जो बातें करते हैं, हम खुद से जो बातें करते हैं, इसको ब्रेक करने का क्या तरीका हो सकता है? कोई एक मुझे ज़रा बताए। आपकी नज़र में अगर आपकी बहुत एक चल रहा है नेगेटिव थॉट, तो आप क्या करेंगे?
वो इंसान जो ज़्यादा मसरूफ़ रहता है उसकी लाइफ में नेगेटिव थॉट्स बहुत कम आते हैं, और अगर आ भी जाते हैं तो उसका तरीका ये है कि वो अपने आप को अपना ध्यान कहीं बैठाने की कोशिश करे। ठीक है। और एक तरफ से अपने ऊपर वही बात आ जाती है कि खुद एतमादी उसमें हो, ताकि उसको पता हो कि कोई कुछ ही ऐसा किसी कज़न के बारे में या किसी और कॉलीग के बारे में ख्याल आ गया कि उससे मेरे लिए कोई प्लानिंग चल रही है, चीज़ चल रही ठीक है। तो उसको अपने तौर पर कि नहीं भी इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हाँ। ऐसा हुआ है इसको। तो आपको लगता है कि हम ऐसे करने से कंट्रोल कर लेते हैं, हमारी नेगेटिव थॉट्स ख़त्म हो जाती हैं? मसरूफ़ लोगों की तो हो जाती है। मैं आपको बताऊं, इंसान मसरूफ़ होना दिमाग बंद नहीं होता। बिल्कुल ऐसा। आप चाहे काम करें लेकिन वो चीज़ आपके साथ सर्कुलेट कर रही है, वो रुकती नहीं है कहीं पे भी। सो इसको कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरत है। हैव अ डेली नेगेटिव थॉट्स टाइम, ये बड़ा अजीब सी बात है। क्या मतलब? अब हम इसका टाइमिंग रख लें कि इस टाइम पे तुम नेगेटिव थॉट्स आना, उसके अलावा मेरे पास नहीं आना। इज़ इट पॉसिबल? इज़ इट नॉट पॉसिबल? अपने आप को थोड़ा सा मसरूफ़ रखने की कोशिश करें, ठीक है? इंसान जब बिज़ी होता है तो उसकी डाइवर्ट हो जाती है, टेंशन डाइवर्ट हो जाती है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हमारा दिमाग एक्चुअली हमें और हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। असूलन तो हमें दिमाग को कंट्रोल करना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये हमें बता रहा है कि तुमने क्या करना है। अब होता क्या है, आपको घर की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपके बच्चे की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपके ऑफिस में इश्यूज़ हो सकते हैं, आपके अपने पर्सनल लाइफ में इश्यूज हो सकते हैं। ये भी ना हो ब्रेकअप्स हो गए, किसी के अपनी लाइफ ठीक नहीं चल रही है, ये सिलसिला कहीं पे भी नहीं रुकता है। आपको क्या करना है कि आपने उस वक्त इसको थोड़ी देर के लिए एक टाइम ले लें कि ये मेरा टाइम नेगेटिव थॉट सोचने का है। अजीब बात है, लेकिन इस पे अगर अमल किया जाए, क्योंकि इस चीज़ को, ये टॉपिक मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है बात करने के लिए। मैं काफ़ी लोगों की इस मामले में काउंसलिंग भी करती रहती हूँ, और सबसे पहले मैं उनको ये बात कहती हूँ कि पहले इस चीज़ को देखो कि किस टाइम पर आपको ये थॉट्स आना शुरू होती है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो इसके इम्पॉर्टेंट बात है कि एक इसका, जैसे आपका टीवी देखने का टाइम है, नमाज़ पढ़ने का टाइम है, एक टाइम आप इसका रखिए कि मुझे नेगेटिव थॉट्स आ क्या रही हैं। उस टाइम पर आप उसको लिख लीजिए। लिखना ज़रूरी है क्या, कुछ भी हो सकती है, उसको लिखिए और उसको टाइम को, और आप नहीं कहने कि इस चीज़ को मैं देखूंगा बाद में कि इसको सॉल्व मैं कैसे कर सकता हूँ। जब आप लिख लेते हैं ना, थोड़ा सा आपका एक जो होता है ना, अंदर का गुबार निकल जाता है। लिखने के बाद आपने लिख लिया, उसको रख दीजिए। आप अपने काम से जब फ्री होते हैं तो एक टाइम निकालें और उसको देखें, और अब उसको पढ़ के देखिए कि वो क्या थॉट्स थी जो मैंने उस वक्त लिखी थी, और इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। ये टाइम निकालना, अक्सर जो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं वो हमेशा सुबह 5 बजे उठते हैं। ये मैं पढ़ा, इस पर रिसर्च हुई कि जितने दुनिया के बिजनेसमैन हैं और बड़े लोग हैं, क्यों, हमारे यहाँ पे नमाज है, हमारे मज़हब में इसलिए कहा जाता है सुबह उठकर नमाज़ पढ़ो, थोड़ा बाहर निकलो, जो आपने साथ साथ पढ़ना है। बाहर के मुल्कों में यह है कि उस टाइम पर उठो और वो अपना एक मी टाइम लेते हैं, आधा घंटा बैठते हैं, और उनकी जितनी भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं वो उस टाइम पे उसको देखते हैं कि, क्योंकि उनको दिन में इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन वो थॉट्स तो रहती हैं। वो टाइम उनका ये वाला टाइम है जिसमें वो बैठकर उस चीज़ को सोचते हैं कि इसको मैंने सॉल्व कैसे करना है, ये थॉट्स मुझे आ कहाँ से रही हैं, क्योंकि हमारा बहुत बिजी स्केड्यूल है। वो थॉट्स भी आती रहेंगी, हमें टाइम भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप सुबह उठते हैं या लेट नाइट उठते हैं तो एक दफ़ा उन चीज़ों को लिख कर देखें है क्या, अगर आपको टाइम मिलता है, लेकिन लिखें ज़रूर। दूसरी चीज़ ये है कि रिप्लेस द नेगेटिव थॉट्स, जैसे उन्होंने कहा, और भी रिप्लेस कैसे किया जाए। इतना आसान नहीं होता रिप्लेस करना, क्योंकि हमारे साथ साथ लाइफ में इतनी चीज़ें चल रही हैं कि हम करना भी, और ये आपको बताऊँ, ये डिज़ीज़ ही तरह, एक तरह से डिज़ीज़ है जो चिमट जाती है, इससे भागना बहुत मुश्किल काम है, आप नहीं निकल सकते इसके अंदर से। सो उसके लिए ये है कि उसको थोड़ा सा अभी ख़त्म करने की बजाय इसको रिप्लेस कर दिया जाए टेम्प्रेरी तौर पे। उसमें ये हो सकता है कि नोटिस व्हेन यू हैव स्टार्टेड द पैटर्न। आपको पता है लोगों का ये पैटर्न होता है, कुछ लोग सुबह सुबह उठते हैं तो उनका थॉट वहाँ पर होती है, कुछ लोग सोने से पहले इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो आपने अपना पैटर्न चेक करना है कि जब आपको एक डिप्रेशन या आपकी ओवर थिंकिंग स्टार्ट होती है, जब आप अपने आप को एक कुछ नेगेटिव चीज़ें बताना शुरू करते हैं, वो कोई भी हो सकती है, आप अभी भी बैठे होंगे तो आपको भी पता होगा, रियलाइज़ करें कि मैं कौन सी नेगेटिव बात अपने आप से करता हूँ। वो टाइम वो है कि आप पहले ये पैटर्न चेक करें कि वो स्टार्ट कहाँ से होता है और किस वक्त होता है जब मेरा मूड बदलना शुरू होता है, नंबर 1।
नंबर 2, एक्नॉलेज दैट इज अ पैटर्न यू वांट टू चेंज। और वो चीज़, वो थॉट जो आप चेंज करना चाहते हैं, बस अब आप कहते हैं बस मुझे नहीं सोचना और, लेकिन उस चीज़ को आप स्टॉप नहीं कर पाते। वो पैटर्न कि किस वक्त वो आप पे तारी हो जाता है। एक टाइम पर आया था, हम पे भी आया था, सब पर आ जाता है। उसमें क्या होता है, जब आप पे ये ओवर थिंकिंग स्टार्ट होती है, आपको कभी नोटिस करें, आप लॉस्ट हो जाते हैं। आप अपनी सराउंडिंग से बिल्कुल क्या कहते हैं ख़त्म हो जाती है। आपसे कोई बात करना चाहे तो आप रिप्लाई नहीं करना चाह रहे होते हैं उनसे ज़्यादा इंटरेक्ट, क्योंकि वो एक सिलसिला चल रहा होता है और आप उसमें रहना चाहते हैं। हम उन थॉट्स में रहना चाहते हैं जो हमारे सिलसिला चल रहा होता है। उस पैटर्न को रोकना बड़ा ज़रूरी है कि किस बात से मेरी ओवर थिंकिंग स्टार्ट हुई जो आपको ट्रिगर करती है कि जी ये मेरी अब शुरू हो गई, और वो पैटर्न स्टार्ट कब होता है। ये दो चीज़ों को आपको इस वक्त ऑब्जर्व करना ज़रूरी है अगर ये आपके साथ है। आर्टिकुलेट व्हाट यू वांट टू बी डिफरेंट। अपने आप को बताइए कि मैं कैसे डिफरेंट होना चाहती हूँ। एक टाइम पे मेरी फ्रेंड थी, उनकी छोटी हाइट थी, बहुत खूबसूरत, लेकिन उनको यही कॉम्प्लेक्स रहता था कि मैं हाइट की छोटी हूँ। उसकी वजह से वो अपने आप को यही बताती रहती थी कि मैं शायद मुझे कोई पसंद नहीं करता, मैं खूबसूरत नहीं दिखती, मैं आगे नहीं। सो मुझे उनसे हर वक्त ये बात करनी पड़ती थी, देखो ये इस चीज़ को आप इशू क्यों बना रहे हो, लुक एट योर सेल्फ हाउ स्किलफुल यू आर। आप अपना टैलेंट देखो, उस पर क्यों नहीं खुश होते हो। अगर एक चीज़, हर इंसान परफेक्ट नहीं होते, देयर इज नो परफेक्शन। कोई इंसान परफेक्ट नहीं है। अल्लाह ने हर एक को कोई स्किल भी दी है, अगर कमी दी है तो एक स्किल भी दी हुई है। अब अपने स्किल्स की तरफ तो हम नहीं देखते, हम देख वही रही है जो हमारे पास नहीं है। राइट, बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, सबसे ज़्यादा समटाइम एंग्जाइटी का जो और डिप्रेशन का, ये नेगेटिव थिंकिंग का जो मसला सबसे ज़्यादा होता है, वो ये होता है कि हम अपने आप के दोस्त नहीं हैं। वी ऑलवेज फाइंड समवन जिसको हम अपनी बात कह सकें। लोग ये भूल जाते हैं कि हम अपने आपके बड़े अच्छे फ्रेंड हैं। आप अपनी बातें अपने से शेयर कीजिए और अपने आप को सोल्यूशन बताइए। ठीक है, ये चीज़ों पे भी हम नहीं नोटिस करते। हम हर वक्त कोई ना कोई कंपनी मांगते हैं। अब वो कंपनी जब हमें नहीं मिलती तो हमें एहसास होता है हम तो अकेले हैं, मेरा तो दुनिया में कोई है ही नहीं, मेरा तो कुछ साथ देने वाला कोई नहीं। ये थॉट्स भी बड़ी सर्कुलेट करती हैं कि मेरा तो कोई भी नहीं। कोई आपसे, यानी कि आप इतने अपने आप से इतने मायूस हो चुके हुए होते हैं, वो जो आपकी नेगेटिव सेल्फ टॉक है आपको इतना मायूस कर देती है कि उस चीज़ में आपको कोई अपना नज़र नहीं आ रहा होता, वो सोल्यूशंस, क्योंकि आपको वो सोल्यूशंस मिल नहीं रहे हैं। सो अपने आप को समझिए कि आप, क्योंकि हमने कहा कि 80% यहाँ पे लोग नेगेटिव टॉक करते हैं, नेगेटिव थॉट्स लाते हैं, तो उसमें क्या करेंगे, रिलीज़ इट। अक्सर मैं किसी का जो डिप्रेशन था उसको बोल दो, अंदर जो रखते हैं ना ज़्यादातर शेयर नहीं करते। यहाँ पे शेयरिंग का भी बड़ा प्रॉब्लम है, स्पेशली मर्द हज़ार के हम शेयर नहीं करते हैं। उनको लगता है कि शायद ये हमारी वीकनेस शो हो जाएगी अगर हमने किसी से शेयर कर दिया, लोग क्या कहेंगे, कि मैं ऐसा सोचता हूँ। और आपने देखा होगा कि औरत तो शायद बोल के रो के एक्सप्रेस कर देती है, लेकिन मर्द खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। स्मोकिंग करेंगे, अकेले बैठे होंगे, वही चीज़ सोचते रहेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में एक थॉट नहीं, उनके दिमाग में 5-6 थॉट्स चल रही हैं जो उनके हालात को लेकर भी हो सकती हैं। सो वो क्या होता है, उसको शेयर करना सीखें, उसको रिलीज़ करें, अपने आप को उस चीज़ से आज़ाद करें। जो चीज़ यहाँ पर है ना, जब वो आपके पेपर पे आ जाती है या आपकी ज़बान पर आ जाती है, तो सोच लीजिए, समझ लीजिए कि आधा डिप्रेशन आपका वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए समटाइम हम कहते हैं ना कि फ्रेंड्स जो होते हैं लाइफ में बड़े एक तरह से ब्लेसिंग हैं कि वो जजमेंटल नहीं होते और आप उनके आगे अपनी बहुत सी चीज़ें शेयर कर लेते हैं। स्पेशली लेडीज़ तो बड़े मज़े से हम लोग शेयर कर लेते हैं और उसके बाद बड़े रिलैक्स फील करते हैं कि लो जी हमारा बोझ उतर गया। लेकिन मर्द अक्सर इन चीज़ों को शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारी वीकनेस हो जाएगी, लोग हमें वीक समझेंगे। लेकिन याद रखिएगा, ये वीकनेस नहीं है। रो लेने से या उस चीज़ को डिस्कस कर लेने से या दुआ मांग लेने से इससे आपकी वीकनेस शो नहीं होती। ये आपको हो सकता है कि ये आपको और मजबूत कर दे। ट्रैक इट, आइडेंटिफाई व्हेन यू हैव नेगेटिव थॉट्स, अवेयरनेस विल एनेबल रिफ्रेमिंग। ये हमने पहले भी कहा कि उस पैटर्न को फाइंड करना बड़ा ज़रूरी है। रीफ्रेम इट, वंस यू नो व्हाई यू आर बीइंग मीन, कंसीडर व्हाट योर बेस्ट फ्रेंड वुड से टू यू, टेल योरसेल्फ। अगर आपका बेस्ट फ्रेंड आपको क्या कहता, फॉर एग्जाम्पल सर आप सैड होते तो आपका दोस्त आपको क्या कहता,
आपको देख के क्या कहता है? क्यों उदास हो? क्या वजह है? मुझसे शेयर करो, ठीक है? सो अगर ये अल्फाज आप अपने आप को कहते हैं, आपने एक मूवी में देखा होगा जिसमें वो कहते हैं ऑल इज़ वेल, ये वाकई में ही एक स्टेटमेंट है। जब आप अपने आप को कहते हैं ना ऑल इज़ वेल, सब ठीक है, सो आपका माइंड आपकी बात पे यकीन करता है। उसको यकीन दिलाने की ज़रूरत होती है कि ऑल इज़ वेल, लेकिन हम नहीं कहते हैं, इस चीज़ को डिस्कस ही नहीं करते हैं। राइट इंस्टेड ऑफ थिंक, प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें। Whenever you get time, आप टीवी देख रहे हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग मोबाइल, आप एक पेपर पेंसिल लिखिए और जो कुछ यहाँ है ना, हैंड राइटिंग की फ़िक्र मत करें, लिखना शुरू कर दें और उसको फिर पढ़ें कि मैं क्या सोच रहा था। समटाइम आपको हैरानी भी होती है कि मेरी ऐसी थॉट्स भी हैं। इस चीज़ को लोग ज़्यादा फॉलो नहीं करते, इसलिए दुनिया में जर्नल्स, लोगों ने अक्सर जर्नल्स रखे होते हैं, डायरी रखी होती है, आपने देखा होगा, और वो बड़ी कॉन्फिडेंशियल होती है क्योंकि उसमें वो अपनी थॉट्स को उतार रहे होते हैं, अपने आप से अपनी ही बात शेयर कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ पे ये रवाज नहीं है, एक आम कुछ लोगों में है, लेकिन इस चीज़ को बड़ी आम सी चीज़ से समझते हैं और तवज्जो नहीं देते हैं। अपनी जो नेगेटिव थॉट्स हैं, ये अपनी सेल्फ टॉक अपने आप को बताने के बजाय उसको एक दफ़ा लिख लीजिए। अच्छा, थ्रू आउट द डे ट्राई टू कैच एनी नेगेटिव थॉट्स एंड राइट देम डाउन इन अ नोटबुक और ऑन योर फ़ोन। एक अगर मैं इसमें थोड़ा सा इस्लामी टच लाऊं, अक्सर कहते हैं कि इस्लामी बात नहीं होती क्योंकि बड़ी जनरल बात हो रही होती है, उसमें यही है कि हम खुदा के आगे भी बड़ी अपनी गड़गड़ा लेते हैं, वो भी यही पैटर्न है। जब उसको रिलीज़ करें कि आप जब सुबह के फजर की नमाज के बाद बैठते हैं तो आप खुदा से भी बात कर सकते हैं कि मेरे ये इशू हैं, आप करके देखिए कि इसका कितना रिलीफ मिलता है आपको, लेकिन उसको रिलीज़ कर दीजिए। उसके बाद उसको लिख कर देखिए, कभी आप इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा, कभी लिख कर देखिए। शुड एंड मस्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डू यू सेट अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन ऑन योर सेल्फ और अदर्स? फॉर एग्जाम्पल, डू यू एवर थिंक आई शुड बी परफेक्ट और आई मस्ट बी लाइक बाय एवरीबडी? ये जो एक चीज़ आजकल चल पड़ी है ना, हमारे सोशल मीडिया ने हमारे लोगों का दिमाग बड़ा ख़राब कर दिया। वहाँ पे इंस्टा पे या फेसबुक पे इतनी परफेक्ट चीज़ें दिखाई जाती हैं कि लोग अपने आप का हम कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। इतने फ़िल्टर्स आ गए हैं खूबसूरती के लिहाज से, आप वहाँ पे फेक चीज़ें अपलोड करते हैं। बहुत से लोग जिनके पास वो चीज़ नहीं है वो कॉम्प्लेक्स में आ गए, उनको लगता है मैं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे ये चीज़ कभी भी नहीं मिल सकती, मुझे घर नहीं मिल सकता। और आज ख़ास तौर पे जो परफेक्शन आ गई है कि जी नाक भी पतली कर दी, स्मार्टनेस भी दिखा दी, सारी चीज़ें कर दी, ये चीज़ें लोगों को डिप्रेशन में लेकर जा रही है। इस सोशल मीडिया में ने जहाँ लोगों को सक्सेस दिए वहाँ पे डिप्रेशन में भी डाल दिया। इस चीज़ को देखना बड़ा ज़रूरी है कि जो सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है वो सब सच नहीं है, और जो आप सोच रहे हैं वो भी सच नहीं है, जिस पे आप बिलीव करें। डोंट बिलीव इन योर थॉट्स। जब वो आपको नेगेटिव चीज़ें बताता है, डोंट बिलीव इन दैम, क्योंकि दोज आर जस्ट थॉट्स, हकीकत नहीं है। हकीकत टोटली डिफरेंट होती है, उससे निकलना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, स्टॉप वॉचिंग मॉर्निंग न्यूज़। मैं तो कहूँगी स्टॉप वॉचिंग टेलीविज़न। इसने हमारी एंग्जाइटी फैला दी है। मुल्क के हालात क्या हैं, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। हमने वो चीज़ें अपने ऊपर तारी कर ली एक साथ। हमने इस चीज़ को बिल्कुल अपने आप को उसमें जकड़ लिया है कि यस, दुनिया के हालात ऐसे ही हैं, पाकिस्तान के हालात, इसलिए मेरे हालात भी चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, हमारे घर में भी, आप सबके घरों में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं अपार्ट फ्रॉम जो दुनिया में हो रहा है या आपके मुल्क में हो रहा है, आपके घर में वो चीज़ें चल रही हैं। बच्चों के मसाइल चल रहे हैं, सास और बहू का चल रहा है। अब वो क्या होता है, घर के हालात क्यों ख़राब होते हैं या घर का माहौल क्यों ख़राब होता है, उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया था, उसने मुझे काम करने को क्यों कहा, सास ने मुझे ऐसी बात क्यों कह दी थी। अब ये क्या चीज़ें पैदा कर रही हैं, नेगेटिविटी, आपको डिप्रेशन में डाल रहे हैं, आप अपने आप को डिप्रेशन में डाल रहे हैं। सो एक तो इन चीज़ों को देखना बंद कीजिए जो आप टीवी पे देखें। एक महीना करके, तो एक हफ्ता करके चले, महीना तो बहुत बड़ा है, एक हफ्ता इन चीज़ों को सुनना छोड़िए, हालात काफ़ी आप लोगों के बेहतर होंगे। अच्छा, इस पे हम बाद में जाएंगे।
बाकी थोड़ी सी हम चीज़ों को भी डिस्कस करते हैं कि अफर्मेशंस क्या होती हैं। अच्छा, मैं आपकी तरफ दोबारा से आती हूँ। सबसे पहले एक बात जो आपके जहन में आती हो अपने आप को लेकर, नेगेटिव सेल्फ टॉक को लेकर, क्या पैटर्न होगा? आप सोचते हैं, नेगेटिव थिंकिंग करते हैं? डेफिनेटली मैम। करते हैं। तो वो आपको कहाँ लेके जाती है जब आप सोच रहे होते हैं? ये शायद मुझे कोई अहमियत नहीं देता है। ऐसी थॉट आई क्यों? मैं एक दो सवाल करूंगी लोगों से ताकि मुझे पता चले आप लोगों का पैटर्न क्या जाता है। क्यों आपको लगता है कि लोग आपको अहमियत नहीं देते हैं? आपका काम वैसा नहीं होता, आपको लगता है? यस। आप उस लेवल का काम नहीं, ये आपकी थॉट है, ये दूसरों की थॉट है। मेरी थॉट है। ठीक है, ये होती है नेगेटिव थॉट। तो उसमें आप अपने आप को क्या बताते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, या मैं कुछ कर सकता हूँ? कि मैं कुछ कर सकता हूँ। कुछ कर सकते हैं। Yes. अच्छा, ठीक है, एक ये पॉजिटिविटी आ गई। कोई और बताना चाहे कि आप उसको कैसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं अपनी नेगेटिव थॉट को? सर, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह को बिल्कुल याद करना चाहिए। क्या उसके बाद क्या करते हैं फिर? ख़त्म नहीं होती। देखा, ख़त्म नहीं होती। आपको एक चीज़ बताती हूँ, इस पैटर्न को ख़त्म करने का कैसे हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले लिव इन द प्रेजेंट। अभी भी आप लोग कहीं ना कहीं पहुँचे हुए होंगे, पास्ट में या फ्यूचर में, उसको छोड़ दीजिए। जहाँ आपको लगे कि आपके दिमाग में को पास्ट की थॉट आने लगी, उसको ख़त्म करने का तरीका है कि आप अपनी सराउंडिंग को देखें, आपकी सराउंडिंग में है क्या। ठीक है, प्रेजेंट का मोमेंट ये है कि इस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो इस वक्त आपकी टोटली कंसंट्रेशन मेरी तरफ होनी चाहिए, यानी कि फोकस, चीज़ों पे फोकस करना सीखिए। जहाँ पे पैटर्न स्टार्ट होता है, आप 2 मिनट के लिए वहाँ से खड़े हो जाइए, आपका पैटर्न टूटा। ठीक है, और आपने अपने आप को खुद बताना है कि नहीं, मुझे ये बात नहीं सोचनी, मैं इस चीज़ को नहीं सोचूंगा। ये आपको अपने आप को कहना पड़ता है। अगर आप नहीं बोलेंगे, वो सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। ये एक ऐसी ये टॉपिक जो है ऐसा है कि इसको मुझे, आप लोगों को सब मुझसे क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, इसको हमें खोलना पड़ेगा। पहली बात कि उस पैटर्न को छोड़ना है। दूसरी बात ये ग्रेटिट्यूड, शुक्र अदा करना। हमारे अंदर नाशुक्रियाँ बहुत आ गई हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो चीज़ नहीं है। हम किसी भी चीज़ पे शुक्र अदा नहीं करते। कभी कॉपी पेंसिल पकड़िए और अपने आप लिखिए कि आपके पास अल्लाह ने क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। मेरे पास घर है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बाइक है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पास जॉब है, मेरी बॉडी ठीक है, मुझे बीमारी नहीं है। क्या ये नेम पे नहीं है हमारे पास? ठीक है, जब ये सब चीज़ें हैं तो आपको एक सेकेंड के लिए थोड़ा रिलीफ मिलता है कि इतना कुछ तो है मेरे पास। तो ये थॉट्स आ क्यों रही हैं मेरे पास? क्योंकि हम पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं। या तो हमें फ्यूचर की फ़िक्र है कि मैंने फ्यूचर कैसे गुजारना है, या हमारे पास्ट का मसला है कि ये पास्ट में हमारी चीज़ें हो गई, क्योंकि पास्ट तो निकल गया, क्यों सोच रहे हो उसको, और सोच रहे हो कि हलकान हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, रो रहे हो। उस चीज़ को ब्रेक करें और बिल्कुल अपने प्रेजेंट मोमेंट पे रहे कि इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ। आप इस वक्त क्या कर रहे हैं? मुझे सुन रहे हैं? ठीक है, इट्स अ प्रेजेंट मोमेंट। फोकस कीजिए कि इस वक्त बात क्या हो रही है। ठीक है, सो इसमें आगे जो एक ग्रेटिट्यूड का है, अफर्मेशन। आजकल पूरी दुनिया में अफर्मेशंस बहुत ज़्यादा इन हैं। क्या है बेसिकली, किस चीज़ को फॉलो करते हैं कि आप अपने आप को बताएं, जैसे आपने कहा कि आई एम वर्दी। ठीक है, आई एम लवेबल, आई एम परफेक्ट। अपने आप को ये बात कहना शुरू कीजिए। बड़ी शुरू में अजीब सी, मैं कभी किसी को कहते नहीं, कहते ये कौन कहता है, इतना टाइम नहीं हमारे पास ये बोलने के लिए। लोग आजकल इस चीज़ की बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने आप को दिमाग, क्योंकि दिमाग कंट्रोल कर रहे हैं ना, तो आप दिमाग को कंट्रोल करना शुरू करें। अपने दिमाग, वो आपको कहता है कि आप वर्थलेस हैं, मैं कह जी आई एम वर्दी। वो कहते हैं जी आप स्मार्ट नहीं, आप कह जी आप वेरी स्मार्ट। अपने दिमाग को जब आप यकीन दिलाने शुरू करेंगे तो वो आपको फॉलो करना शुरू कर देगा, क्योंकि हम दिमाग को फॉलो कर रहे हैं और हम उसकी सुन रहे हैं। डोंट डू दैट। ये अफर्मेशंस आप लिखिए अपने लिए रोज़ाना। आई एम सक्सेसफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम फेमस। ठीक है, जो भी आप अपने लिए वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं उसको काइंडली लिखना शुरू कीजिए।
ये आपको एक कॉन्फिडेंस देगा कि यस, ये आपको एक दिमाग को कहते हैं डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, करेगा। और ये आपको अपनी वैल्यू, जैसे आपने कहा कि मुझे समटाइम अपनी वैल्यू फील नहीं होती, अपनी वैल्यू दिलाएगा। और सबसे बड़ी बात, अपने आप पे यकीन करना सीखिए। बिलीव इन योर सेल्फ। कोई कमी नहीं होती किसी में, सारे सक्सेसफुल हैं। आपको जब बिलीव नहीं होता तो आपकी नेगेटिव सेल्फ टॉक स्टार्ट हो जाती है, नेगेटिव सेल्फ टॉक स्टार्ट होती है। आपने किसी भी अमल पे, आप कुछ भी कर रहे हैं लाइफ में या करना चाहते हैं, बिलीव करें कि आई कैन डू इट, मैं ये काम कर सकता हूँ। डोंट टेल योर सेल्फ कि मैं नहीं कर सकता, मैं ये सक्सेसफुल नहीं हो सकती, मैं ये नहीं बन सकती, मैंने नहीं सोचा था कि मैं कोई ट्रेनर भी बन सकती हूँ। आता था कि ये कैसे लोग यहाँ पे चले जाते हैं, आती हैं। जब आपको बिलीव हो ना, तो आपकी जो लाइफ है, आपको खुद डेस्टिनेशन आपको वहाँ पे लेकर जाती है। अपने आप पे बिलीव करना सीखिए कि येस आई कैन अचीव दिस थिंग, मैं दुनिया में कामयाब हो सकता हूँ। जब आप ये अपने आप को पॉजिटिव टॉक अपने आप से करना शुरू करेंगे तो आपकी वो चीज़ें नेगेटिव पीछे रहना शुरू हो जाती हैं, पीछे रह जाएंगी कहीं पर। ओके, फोकस ऑन ग्रेटिट्यूड। जैसे अभी मैंने कहा कि ये चीज़ भी आजकल बहुत ज़्यादा, कि अच्छी लाइफ गुजारने के लिए शुक्र अदा करना सीखें हर उस चीज़ का जो आपके पास है। कहते हैं कि अल्लाह देकर भी आजमाता है और ना देकर भी आजमाता है, और ना शुक्रों को बहुत कम मिलता है। आपके पास कम भी है ना, तो अगर आप उस पर शुक्र अदा कर रहे हैं तो आप यकीन करें कि आपको उससे ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। आप कह के तो देखिए कि शुक्र है कि मेरे पास ये चीज़ है, छोटी जॉब है, आप उस पर कभी शुक्र अदा करके देखिए। और अपनी ब्लेसिंग्स को, जो जो आपके पास हैं, जो अल्लाह ने आपको दी हैं, उनको कभी गिन कर देखिए, आपको पता चलेगा कि आप कितने अमीर हैं। आपके पास सुकून है, कितनी चीज़ें हैं आपके पास, तो ये रोना किस बात का है? ये मेरी थॉट्स ऐसी है क्यों? राइट? अच्छा जी, कोई क्वेश्चन पूछना चाहे यहाँ पर? आप पूछ सकते हैं, इस पर कोई शर्माने वाली बात नहीं है। आप कोई चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं कि अभी तक जितनी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, इनमें आपको कौन सी बात अट्रैक्ट की और कौन सी आपको लगा कि इट्स नॉट पॉसिबल? आई थिंक जो नेगेटिव सोच होती है ना, एक तो हम उसको नेगेटिव सोच को अपने साथ लेके चलते हैं। दूसरों के बारे में जब हम सोचते हैं, अगर यही नेगेटिव सोच अगर हमारी अपनी ज़ात के बारे में हो ना, कि मुझे उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल, तो वो आपको इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाना है। जी। अगर मैं अपनी कमियों को तस्लीम करती हूँ कि मेरी एजुकेशन कम है, या मैं अच्छे तरीके से बात नहीं कर सकती, या मैं ये लैक करता है, या मैं कोई किसी भी फील्ड में काम करती हूँ तो मुझे इसमें मज़ीद परफेक्ट होना चाहिए, तो वो एक पॉजिटिव, ये पॉजिटिव थॉट हुई ना। एग्जैक्टली, देखें, यस पॉजिटिवली मिस, हर चीज़ अपनी ज़ात से ही शुरू होती है ना, ठीक है। हमारे दूसरों से अक्सर लड़ाई क्यों रहती है? जब जहाँ पे कंपटीशन आता है, हम जेलिसी आ जाती है। आप ये देखते हैं कि अगला बंदा आगे जा रहा है, मैं क्यों नहीं जा रहा। अब बजाय इसके कि हम उसका सोल्यूशन ढूंढे कि मैं भी वर्क हार्ड करूँ, मैं ऐसे देखूँ कि कहाँ, हम उसको काटने में लग जाते हैं। हम लेग पुलिंग शुरू कर देते हैं कि वो यस अपने ज़ात पे काम करने का, अपने बारे में सोचने। तो यही चीज़ आज का टॉपिक है कि जो आपकी सेल्फ टॉक है वो आपकी अपनी ज़ात से है। तो अपनी ज़ात के ऊपर काम कैसे किया जाए, अपने पैटर्न को, अपने आप को कैसे चेंज किया जाए। क्योंकि अक्सर लोग सक्सेसफुल वो ही हैं जो इस सोच में पड़ गए हैं कि हम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, वो सक्सेसफुल नहीं है। जो इस चीज़ से बाहर निकल आए, अब यकीन करें वो कामयाबियाँ दिए जा रहे हैं। और इसलिए उनकी, ये नहीं है कि सक्सेसफुल लोगों को नेगेटिव थॉट नहीं आती, लेकिन वो उसको फ़ौरन काट के उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। वी डू नॉट फाइंड सोल्यूशंस, हम ढूंढना ही नहीं चाहते। आपका जॉबलेस हो गए, अब आप रोते रहेंगे मैं जॉबलेस हो गया, मेरे फ्यूचर का क्या होगा। वहीं पे बैठे 10 बातें आ रही हैं, मुझे ना जॉब मिली तो फिर क्या होगा। बजाय इसके कि ठीक है, आप दोबारा से शुरू करेंगे, कहाँ कमी रह गई थी कि मैं जॉबलेस हो गया, या मेरी यह चीज़ कामयाब, मेरी प्रेजेंटेशन थी वो कामयाब नहीं हुई, मेरा बॉस मुझसे खुश नहीं हुआ। बजाय इसके कि हम अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के, हम उनकी बुराइयां शुरू कर देते हैं, उनको ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। आपने ये नहीं देखा कि मेरे अंदर कहाँ कमी रह गई थी, मेरे काम में कहाँ कमी रह गई थी। इसी तरह से ये जो हैप्पी लाइफ का एक है कि जब आपस के रिलेशनशिप्स हैं, उसमें भी हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते और फिर दोनों डिप्रेशन में चले जाते हैं।
ठीक है। सो ये जो आपकी सैडनेस है ये आपकी ओवर थिंकिंग की तरफ जा रही है। आपको ओवर थिंकिंग क्या होती है कि मुस्तकिल एक सोच को ज़रूरत से ज़्यादा सोच लेना। आजकल आपको पता है दुनिया में कितने एंग्जाइटी पेशेंट, डिप्रेशन पेशेंट्स हैं और उनकी काउंसलिंग की जाती है और वो ऐसी की जाती है, उनसे सिर्फ बातचीत की जाती है, उनकी कोई कुछ और एक मेडिसिन दे दी जाती है, उनको रिलैक्स किया जाता है। लेकिन जो साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं वो बेसिकली क्या काम है उनका करना वहाँ पे? हमारे यहाँ पे साइकेट्रिस्ट के पास जाना थोड़ा सा बुरा समझा जाता है कि हम कोई पागल हैं। लोग वहाँ पे पीस ऑफ माइंड के लिए जाते हैं, अपनी ज़िंदगी के ऊपर सुकून बनाने के लिए जाते हैं, क्योंकि बाहर के मुल्क में मसला ये वहाँ लोग अकेले हैं, कंपेनियन कम है उनके पास, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा सुसाइड सिर्फ इस डिप्रेशन की वजह से हो रही है, इस एंग्जाइटी की वजह से हो रही है। और एंग्जाइटी की शुरुआत ही आपकी नेगेटिव सेल्फ टॉक है, आपकी नेगेटिव थॉट्स हैं जो सुसाइड की तरफ लेके जा रही है। और ये चीज़ आप पाकिस्तान में अक्सर आपने देखा है, बहुत फेमस लोग सुसाइड कर रहे होते हैं। सबसे सक्सेसफुल आपने देखा एक्ट्रेस, क्यों? उनको एक उन्होंने बड़ा अपना एक पीक देखी होती है, जब उस पीक से बाहर आना शुरू होता है उनको डिप्रेशन, लोग मुझे पसंद नहीं करते होंगे, मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, तो क्या होता है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। कितने आपके वहाँ पे एक्टर्स ने इसी वजह से सुसाइड किए, अकेले रहते हैं। जब आप अकेले होते हैं तो आपका ये शैतान काम शुरू कर देता है, चलो जी शुरू हो जाओ, नेगेटिव स्टार्ट कर दो अपने आप से बातें। सो आपने अपने आप को उस मुकाम पर लेके नहीं जाना जहाँ आपको लगे कि ये स्टार्ट होने लगे, जस्ट चेंज योर माइंड। नहीं, अपने आप को मैंने नहीं सोचना, मैंने अपने आप को कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं बतानी। कई दफ़ा मेरे जहन में भी ऐसी चीज़ें आती, बट आई चेंज इट विद द पॉजिटिव वन। उसमें से सिर्फ नो को निकाल दीजिए। मैं नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ। मैं खूबसूरत नहीं, मैं खूबसूरत हूँ। मैं सक्सेसफुल नहीं, मैं सक्सेसफुल हूँ। कितना स्ट्रॉन्ग वर्ड है, मैं सक्सेसफुल हूँ, आई एम सक्सेसफुल। जितने आपके काम हैं आप वो लिखिए जो आप नेगेटिव, उनमें से सिर्फ नहीं को निकालिए। आप देखिएगा कि कितनी पावर है उनके अंदर। नहीं इट्सेल्फ अ वेरी वीक वर्ड जो हमें वीक कर रहा है, वो एक नो जो है हमारी एक सेल्फ टॉक हमें वीक कर रही है हर तरह से। उसको अपनी ज़िंदगी से ज़रा निकाल के फिर आगे जाके देखें आपको कितनी रोशनी नज़र आती है। ये नेगेटिविटी हमें यकीन जाने हमारे आँखों के आगे से अंधेरा किया हुआ है, हमें आगे सक्सेसफुल नहीं होने देता। हम ये सोचते हैं कि मैं इस ऑफिस में जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि शायद मेरी क्वालिफिकेशन इतनी नहीं है। ठीक है, अब एक अरसा तो मेरे साथ भी हुआ था कि मेरे बड़े स्कूल, आई वॉज अ टीचर, सो मैंने जब स्टार्ट लिया तो मुझे अपने आप पे बिलीव नहीं था कि मुझे जॉब मिलेगी। उस वक्त मैं सिर्फ ग्रेजुएट थी और मैंने मास्टर्स करना था, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ी और CV मैंने ऐसे दिए जैसे मुझे जॉब नहीं मिलेगी, बट आई गॉट इट। तो वो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि अच्छा किस वजह से मिली, अपने स्किल्स की वजह से, जिसपे मैं बिलीव नहीं कर रही थी कि मैं ये काम कर सकती हूँ। उससे बड़े जब स्कूल में जाना था तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि वहाँ जॉब्स हैं, मैंने कहा वहाँ किसको मिलेगी जॉब। मुझे अपने आप पे बिलीव नहीं था कि वहाँ मुझे मिल सकती है। मैं 2 दिन तक नहीं गई, नहीं मैंने नहीं जाना। CV तैयार था बट मेरी हिम्मत नहीं थी, अगर ना हुआ तो उस मुझे अपने आप की एम्बेरसमेंट, अगर वो एम्बेरसमेंट में ना हो तो फिर मैं एम्बेरस हो जाऊँगी। मैं क्या बताऊँगी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, पहले से सोच लिया कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। वहाँ गए, वहाँ पे डेमो दिया, उन्होंने क्लास में खड़ा किया, उन्होंने कहा बच्चों को पढ़ा के दिखाओ। आई डिड इट। एक मैं इंटरनेशनल स्कूल की बात कर रही हूँ। सिलेक्शन हो गया और मैं बाहर आके सोची थी मेरा हो गया है। सो वहाँ से बिलीव मेरा शुरू हुआ। एक बात की याद रखिएगा, जहाँ आपका रिस्क लिखा है अल्लाह ताला आपको खुद वहाँ लेकर जाता है। आप कोशिश कीजिए, आप पहला स्टेप तो उठाइए। जहाँ से ख़त्म होना होता है ना सिलसिला, ऐसे बंदे वहाँ से रिस्क ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद से मेरा बिलीव हुआ कि मैं अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करी थी। मैं तो खुद अपने आप को बता रही थी कि शायद मुझे नहीं मिलेगी। और आई कॉल्ड माई फ्रेंड कि मेरी यहाँ पे हो गई। उसने कहा रियली? और मुझे 1-2 दिन यकीन नहीं आया कि मैं इंटरनेशनल स्कूल में, क्योंकि आप अपने आप पे अपना इतना उस पर कर रहे होते हैं बिलीव नीचे लेवल पे कि आपको लगता है कि बस मैं गई। ये वो लेवल है कि अपने आप को यकीन दिलाना कि आई कैन गेट दैट। मैंने जब अजीब सी बात है गाड़ी लेनी थी तो आई यूज्ड टू से कि मैंने ये वाली लेनी है, मैंने ये वाली लेनी, मैंने ये वाली लेनी। अल्लाह ने सिलसिला ऐसा बनाया कि जो मैं रोज़ दे के कहती थी अल्लाह ने वो दी है। जो आपको चाहिए मांगें और आप कहें कि मैंने ये लेनी है, मैंने ये जॉब करनी है, ये आपकी पॉजिटिव टॉक है, मैं ये लेके रहूँगी। ऐसे आपका माइंड चलेगा कि आप ऐसे सिलसिले बनेंगे, आपकी मेहनत उसके आगे आएगी और आपको वो कामयाबी मिलेगी। लेकिन उससे पहले अपने आप पे बिलीव कीजिए और अपने आप को यकीन दिलाइए अपने माइंड को कि आई कैन गेट दिस थिंग।
आई कैन बी अ सक्सेसफुल पर्सन। जो भी किसी के फ्यूचर प्लानिंग है, आप जो भी प्लान कर रहे हैं उसे बिलीव कीजिए, वो ज़रूर सक्सेसफुल होगा। जो लोग बिलीव नहीं करते हैं, जो रास्ते पे नहीं चढ़ते, यकीन जाने वो उसी जगह पे बैठे रहते हैं। बहुत से लोग 30-30 साल से टीचर ही रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने सोचा ही नहीं होता कि हम प्रिंसिपल भी बन सकते हैं। मैंने सोचा था, मैं बनी, मेरा था कि मैंने बन के दिखाना है। आपके स्किल्स, आपकी कामयाबी, आपको एक एक स्टेप, आजकल के बच्चे ना पहले से 8वें स्टेप पे जाना चाहते हैं। लॉन्ग जंप मत करें, हम स्टेप से स्टेप आगे आए हैं, एक एक कदम बढ़कर आगे आए अपने बिलीफ की वजह से। आज ट्रेनर भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं, बहुत सी जगहों पे जाते हैं, लोग बुलाते हैं। खुदा का मैं शुक्र अदा करती हूँ कि आपने, अल्लाह मुझे मेरी औकात से ज़्यादा दिया है, लेकिन अपने स्किल्स पर बिलीव कीजिए। ठीक है, कोई क्वेश्चन बैक से? मैम आपने कहा था ना कि कोई भी थॉट्स आती है तो उनको लिख लेना चाहिए। सॉरी, मतलब थॉट्स आती है ना, तो वो खास टाइम होता है, तो इनका तो कोई टाइम नहीं होता, मतलब ये नमाज में भी आ रही है। कहीं पे भी आएंगी सर, बिल्कुल आएंगी। मैंने वही कहा, देखें एक बड़ी, मेरे पास इस पर रबर बैंड नहीं है। मैंने एक दफ़ा ये वाली ट्रेनिंग कहीं कराई थी तो मैंने उन सबको रबर बैंड दिया, मैंने कहा यहाँ पे पहन लीजिए और इसको छोड़ दें। कितनी देर तक वो, मैंने उससे कुछ नहीं कहा। तो एक ने कहा मेरे साहब ने कराया, अभी तक यहाँ पर हो रहा है। मैंने कहा वो आपको पास्ट से प्रेजेंट में लाने का था। तो अक्सर लोग अपने साथ रबर बैंड्स रखते हैं, जहाँ नेगेटिव थॉट स्टार्ट होती है ना, उस रबर बैंड को खींच देते हैं। इतनी पेन होती है कि आप उस थॉट में वापस नहीं जाते। एक उस थॉट से वैसे बता रही हूँ कि निकलने का तरीका। सर वो पैटर्न कभी भी ख़त्म नहीं होता, उसको ख़त्म करना पड़ता है। आपको रास्ता पता ही रास्ता ख़राब है, आप उसमें से गुजरेंगे। आप कहेंगे मुझे तो कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, मैं इसी में से गुजर जाता हूँ चाहे नीचे गिर जाऊँ। हमें अपने आप को चेंज करना पड़ता है। मैंने आपसे कहा ना कि जब मेरी थॉट स्टार्ट होती है, बहुत सी अभी भी हमें भी थॉट्स आती हैं, अगर तो मैं जैसे रिलैक्स हूँ और मेरी शुरू हुई है, अब यकीन करें एक के बाद दो के बाद मेरा मूड ख़राब हो जाता है। अब बच्चे बात करें, वो कहते हैं अभी तो आप ठीक थी, आपको क्या हुआ? फिर मैं रियलाइज़ करती हूँ कि नहीं, आई हैव टू चेंज माई सेल्फ। मैं जानबूझ के उनसे अच्छे तरीके से बात करूँगी कि मुझे उस चीज़ थॉट को हटाना है, क्योंकि आप जॉब में होते हैं, बहुत सी चीज़ें चल रही होती और वो कहीं ना कहीं आमद हो जाती है उसकी। इसको आप रोक नहीं सकते, कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने बात की है कंट्रोल करने की कि इसको हम कंट्रोल कैसे करें, और यकीन जाने ये आहिस्ता से पैटर्न ख़त्म होना शुरू हो जाता है। आपकी जो 5 नेगेटिव थॉट्स थी 4 पे आएंगी, 3 पर आएंगी, अगर आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नमाज में आना शुरू हो जाती है। नमाज में भी मैं आपको बताऊं क्यों आती है, क्योंकि आप प्रेजेंट में नहीं होते, आपका फोकस नमाज में नहीं होता। हम भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, नमाज पढ़ते पढ़ते ये भूल जाते हैं कौन सी रकत पढ़ रहे थे। क्यों? हम प्रेजेंट में थे ही नहीं। इस वक्त में रहना सीखें जिस वक्त में आप अभी बैठे में। भूल जाएं कि मैंने जाके क्या करना है, या भूल जाएंगे पीछे मेरे साथ क्या हुआ था या सुबह क्या हुआ था। लिव इन अ प्रेजेंट मोमेंट। इसलिए इस चीज़ का सिलसिला सिर्फ वहीं से रुकता है। कोई और सवाल? नेगेटिव सेल्फ टॉक और कंस्ट्रक्टिव सेल्फ क्रिटिसिज्म में क्या फर्क है? सर देखें, क्रिटिसिज्म क्या होता है? क्रिटिसिज्म एक होता है, मैं अक्सर कहती हूँ कि मैं हेल्दी क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करती हूँ। क्यों? वो मुझे आगे बेहतर काम करने में मदद करता है। अगर आपकी हर वक्त तारीफ़ हो रही है तो जहाँ आपने गलत काम किया था या आपसे गलती हो गई थी वो कौन बताएगा? ठीक है, आप जब वो क्रिटिसिज्म आता है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आता है, तो उसमें क्या होता है कि वो आगे आपको इम्प्रूवमेंट के लिए मदद करता है। ठीक है, आपसे मैं कहती हूँ कि आपका काम बहुत अच्छा था, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इस चीज़ को इस पैटर्न से कर लेते और ये चीज़ आके लेकर जाते तो आपको कि अच्छा मैं इस पर वर्क करूँगा। या अगर आप अपने आप से भी बात करते हैं कि मेरा ये काम यहाँ पे, जैसे आपने कहा आपको डिप्रेशन है, आप सोच रहे हैं, आपकी थॉट आ रही नेगेटिव कि ये काम मेरे से सही तरह से नहीं हुआ। ठीक है, आप उसको नेगेटिव पॉइंट को सोच रहे हैं लेकिन नेगेटिव वे में। अगर आप उस नेगेटिव पॉइंट को पॉजिटिव में सोचें कि ये मेरी मिस्टेक थी, नेक्स्ट टाइम इस चीज़ पे मैं काम करूँगा और इसको आगे लेकर जाऊँगा, ये डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, नेगेटिव थॉट आई और आप नेगेटिव ही रहे, आपने उसका सोल्यूशन फाइंड नहीं किया। जब आप उसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो वो आपके लिए बेहतरी चली जाती है। और इसी तरह से आप अपने ऊपर क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना सीखिए। जैसे हम वीडियोस आती हैं तो उसमें बड़ा क्रिटिसिज्म भी हो रहा होता है, हम उसको पढ़ के अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे हमसे गलती हुई, क्या चीज़ नहीं किसी को पसंद आई,
उस पर वो आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए बेहतर, आपके कॉन्फिडेंस को बनाने के लिए, ना कि हाय उसने मुझे ऐसे क्यों कह दिया, उसने ये बात मुझे क्यों कह दी थी। आती है ये बात, फिर कहते नहीं नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे ये चीज़ ना हो। राइट, कोई और सवाल सर? पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते हैं जितना नेगेटिव सोचते हैं? सर यही तो कहा है कि 80% थॉट्स नेगेटिव हैं, और नेगेटिव पावर्स, जो नेगेटिव आपकी थॉट्स हैं वो बहुत पावरफुल हैं, बहुत पावरफुल हैं, जबकि हमारी पॉजिटिव इतनी पावरफुल नहीं है क्योंकि हमें उन पर बिलीव नहीं है। हम पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव के ऊपर ज़्यादा बिलीव कर रहे होते हैं, और अब यकीन जाने जो आप सोच रहे होते हैं ना वो ट्रू नहीं होता। जब आप कहते हैं ना कि मैं ये नहीं कर सकता, तो उससे रिलेटेड आपकी और भी बड़ी ब्रांचेस खुल जाती हैं, और वो आपको और चीज़ें बताना शुरू कर देगा कि आप क्यों नहीं कर सकते, और आप उस पर बिलीव कर लेंगे। जब आप अपने आप को कहते हैं मैं ये कर सकता हूँ, तो आपकी वो वाली डोर्स खुल जाएंगे जिसमें आपको आइडियाज़ देंगे कि तुम कैसे कर सकते हो। दिस इज़ हाउ यू हैव टू चेंज योर थाट, यू नीड टू चेंज योर थाट। आप अपनी सोच का पैटर्न बदलो। बाज़ लोग बहुत नेगेटिव, आपको चीज़ दिखाएंगे ना, ये तो वहाँ पे इतने का मिल रहा था, तारीफ़ नहीं करेंगे, ये तो इतने की चीज़ वहाँ पे मैंने देखी थी, हाँ ठीक है लेकिन बस कलर इतना प्यारा नहीं। अगले ने इतने शौक से प्यार से कोई चीज़ खरीदी है, आपको दिखा रहे, तो और आपको, आप यकीन जाने उनकी वाइब्स इतनी नेगेटिव होती है कि अक्सर आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों से आप ज़रा दूर ही रहते हैं, वो ना भी बोल रहे हो, क्योंकि उनकी वाइब्स ही नेगेटिव ही आपके पास आ रही होती हैं। जो पॉजिटिव वाइब्स के लोग होते हैं, जो पॉजिटिव थॉट्स के लोग होते हैं, आप उनसे बात करना चाहते हैं, उनके पास जाना चाहते हैं, और आपको पता चल जाता है इनकी पॉजिटिव थॉट्स हैं। तो अक्सर मैंने बड़ी दफ़ा ऐसे लोग देखे, बड़ी खुशी से चीज़ दिखाई और मायूस होकर आए कि आइंदा से मैंने उनको कुछ नहीं दिखाना, आइंदा से मैंने उनको कुछ नहीं बताना, क्योंकि हर कोई आपकी सक्सेस से और आपकी चीज़ों से खुश नहीं होता। तो हमें डिस्प्ले करने की ज़रूरत भी नहीं है, हर एक को बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि आप लाइफ में कैसे सक्सेसफुल हुए। सब उनसे शेयर कीजिए जो इसकी कदर करते हैं, जो आपकी कदर करते हैं, ठीक है। और हम कोशिश करते हैं 100 में से 50% हमसे खुश हैं और 50% हमसे खुश नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश फोकस किधर होता है, वो जो हमसे खुश नहीं है, और उनको खुश करने के चक्कर में हम ना खुश हो जाते हैं खुद। आप उनको खुश कीजिए जो ऑलरेडी आपसे खुश हैं, उनके लिए कुछ करने की कोशिश कीजिए, उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि आप लाइफ में उनके लिए कुछ भी करेंगे ना, वो आपसे कभी भी खुश नहीं होंगे, और वो आपको आपका अपना कॉन्फिडेंस ख़राब कर देंगे, आपके अंदर बिलीफ को ख़त्म कर देंगे। शायद मेरे अंदर कुछ कमी रह गई थी, कहाँ रह गई थी? कमी किसी में भी नहीं, यू ऑल आर परफेक्ट। जस्ट अपने देखने का अंदाज़, अपनी सोच का अंदाज़ बनने की ज़रूरत है, और कुछ नहीं है। और कुछ पूछेंगे? जी जैसा वर्क प्लेस में कहा जाता है नेगेटिव लोगों से अवॉइड करना, जी, आप समझते हैं कि ऐसे नेगेटिव जो लोग थिंक करते हैं उनके पास मतलब ना बैठा जाए या बात ना की जाए? सर देखिए, वर्क प्लेस पे सम टाइम आप मजबूर होते हैं एक तरह से उनके पास बैठने के लिए, ठीक है। आप कोशिश कीजिए, हमने इसी तरह से लाइफ में किया कि आप अपनी तरफ से पॉजिटिविटी ज़रूर दिखाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप उनके नेगेटिवपन का जवाब नेगेटिव में ही दें, उनके कमेंट गुस्से का जवाब गुस्से में ही दें। सम टाइम, अभी पिछला जो एक सेशन था उसमें यही था, ऐसी बात हमने की थी कि सम टाइम हम चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। आपको पता है कि मैं अगर इनके आगे कोई भी बात करूँगा मुझे जवाब नहीं मिलेगा। बाज़ लोग आपकी हेल्प नहीं करना चाहते। जैसे मेरी फ़र्स्ट टाइम जब जॉब थी, तो आप उन्हें जी नई टीचर आई, तो बाज़ बीच में पता नहीं क्यों जेलस भी हो जाते। तो मैंने उनसे एक दफ़ा कहा कि मुझे बता दें ये वाली क्लास किधर है। मैंने कहा खुद ढूंढ लो। मैंने कहा इतनी सी बात बताने में, कहते मैं कितनी देर वहाँ स्टेयर्स में खड़ती, मैं खुद ढूंढ लो। फिर मैंने बच्चे से पूछा बेटा ये क्लास मुझे बता दो। तो कितना अर्सा मैं उनसे खामोश ही रही, क्योंकि मेरा पहला इंप्रेशन उनका ख़राब हो गया मेरे साथ, और मुझे उन्होंने पॉजिटिव वे में और द वे शी आंसर्ड मी, तो मैंने उनको काफ़ी अर्सा। लेकिन जब आप पॉजिटिव हैं ना और आपका बेहतर लोग देखते हैं आपको, और वो कहीं ना कहीं शर्मिंदा होते हैं कि हमारा बिहेवियर इसके साथ ठीक नहीं था। और ऐसे बहुत सी दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमें बड़ा अजीब तरह का, शुरू में हमें जवाब भी नहीं देने आते थे। वही चीज़ मैं सोचती थी मैंने ऐसा क्या किया था कि इसने मुझे ऐसे जवाब दे दिया। ज़रूरी नहीं है कि आप पलट के जवाब दें, लेकिन वर्क प्लेस ऐसी जगह है कि जहाँ पे यू हैव टू गो, यू हैव टू बी विद देम ऑल द टाइम। सो आप कोशिश कीजिए उनसे टू द पॉइंट बात करें। अगर आपको उनसे कोई काम है, अगर नहीं है तो यू हैव योर ओन कंपनी, ट्राई टू स्टे विद देम। आप उनके साथ रहने की कोशिश करें। बेहतर ये होता है कि आप थोड़ा सा अवॉइड करें, लेकिन जो आपकी अपना बिहेवियर है, मैं ये बताऊं कि वो एक दिन आ जाता है लोगों के सामने। लोग फिर आपकी कदर करना शुरू कर देते कि नहीं यार, वो जानते ज़रूर हैं कि वो बड़ा पॉजिटिव बंदा है,
ठीक है। सो आप उनको सिर्फ ये हो सकता है कि जैसे हम सब बैठे हैं तो आप थोड़ी देर के लिए सलाम ज़रूर करें। मैं ये कहती हूँ सलाम में बड़ी ताकत है, ये आपकी ईगो को मारती है। और अक्सर आपने देखा है कि सलाम वो लोग नहीं करते जिनके अंदर बड़ा ईगो होता है कि हम क्यों पहले सलाम करें, वो करेगा, ठीक है। तो आप इससे पहल कीजिए, आपका बिहेवियर देख के डेफिनेटली लोग काफ़ी चेंज होते हैं। कोई और क्वेश्चन सर? आप थॉट्स के मेंटल हेल्थ पर क्या इफेक्ट होगा? किस पर? पॉजिटिव थॉट्स के, पॉजिटिव सेल्फ टॉक जी, मेंटल हेल्थ पर क्या इफेक्ट? बेहतरीन। पॉजिटिव, सब पॉजिटिव के पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव के नेगेटिव होंगे। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि जब आप पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं, एक अपने आप को बिलीव कराना शुरू करते हैं, सबसे पहले पॉजिटिव की मैं कहूँगी कि बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आप पे यकीन करें कि जो मैं बात करने लगा हूँ अपने आप से, मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ, पहली बात। दूसरी बात ये, अब आप देखिए कि सबसे पहले जो आपके एक नेगेटिव थॉट है उसको देखना है, उसको आपने पॉजिटिव से कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। उसको ये नहीं कि सिर्फ एक दिन किया, जब आपके जहन में आए उसको आप पॉजिटिव लें। जहाँ आपको वो थॉट नई वाली बात आने लगी, आपने उसको फ़ौरन कन्वर्ट किया, आप देखेंगे कि आपके मूड में खुद बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपने वो कहते हैं ना, उस गहराई में नहीं जाना जहाँ वो शुरू हुआ। हमें दर्द होता है ना, सर दर्द का भी सिम्टम स्टार्ट ही होते तो आप मेडिसिन लेने की कोशिश करते हैं। जहाँ आपको लगा वो पैटर्न शुरू होने लगा, ट्राई टू चेंज, और इसका बेहतरीन इफेक्ट पड़ेगा। सर आप करके देखें, आपके मूड्स ठीक होंगे, आपके इंटरेक्शन लोगों के साथ बेहतर होगा, वरना आप अकेले रह जाएंगे। अक्सर जो ओवर थिंकर्स होते हैं वो अकेले बैठे होते हैं कमरों में, क्योंकि उनका वो दिमाग चल रहा होता है नेगेटिविटी की तरफ। आप कुछ पूछने लगी थी? टॉक्सिसिटी और जो नेगेटिव थॉट्स अदर लोगों की होती हैं वो हम पर कितना इंप्रेशन क्रिएट करती हैं, ऑल्दो वो हमारी नहीं होती तो वो हमें पेनिट्रेशन करती हैं। Definitely. तो हम उसको शील्ड कैसे करें? देखिए, आपके अपने घर में ही हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक जनरल सा क्वेश्चन है कि लेडीज़ जब ससुराल में जाती हैं, वहाँ पे किसी का ऐसा बिहेवियर है, उनको बहुत ज़्यादा उस चीज़ को देखना पड़ता है। मैं ये कहती हूँ कि देखें, आवाज़ें हर तरफ से आती हैं, आप अपने साइड का काम पूरा कीजिए, शील्ड ऐसे ही बनेगी। आप उनसे लड़ के या उनको कितना अवॉइड कर सकते हैं, जो बंदा आपके हर वक्त पास है कितना अवॉइड कर सकते हैं। आप अपने बिहेवियर से और आप अपनी पॉजिटिविटी से उसकी नेगेटिविटी को कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये एक दिन में नहीं होता, इट टेक्स टाइम। हम हर वक्त बहुत अच्छे भी नहीं रह सकते, हम हर वक्त मीठे भी नहीं रह सकते, हम हर वक्त स्माइल भी नहीं कर सकते, लेकिन आपको लगे कि जहाँ पर मेरे जवाब देने से माहौल और ख़राब हो जाएगा, वहाँ पे खामोश रहना बेहतर है। जहाँ आपको लगता है कि अगर मैंने ये काम कर दिया और उसको बुरा लगेगा, तो आप छोड़ दीजिए फ़िलहाल। इसी तरह से चीज़ों को ख़त्म किया जा सकता है, उनके साथ मुकाबला नहीं किया जा सकता। आप मुकाबले में मत आएँ, ईगो में मत आएँ कि मैं इसको चढ़ाने के लिए मैं फिर ये काम करूँगी। देखें, जो जिनके अंदर नेगेटिविटी है उन्होंने आपको किसी ना किसी सूरत तंग करना है, वो करेंगे। कंट्रोल ये है कि आपने अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है, अपनी थॉट्स को कैसे कंट्रोल करना है, उनकी जो बातें आपको सुनाई दे रही है उसको कैसे कंट्रोल करना है। दिस इज़ हाउ यू कैन शील्ड योर सेल्फ। वरना आप हर चीज़ पे रिएक्ट नहीं किया जाता। डोंट रिएक्ट। समटाइम आपको बड़ा कोल्ड बिहेवियर दिखाना पड़ता है कि ओके इट्स ओके, ठीक है, लेकिन जितना आप मजलूम बनेंगे ना, लोग उतना चढ़ते जाएंगे आपके ऊपर। अपनी वो वीक साइड कभी किसी के आगे शो मत करें कि मेरी ये वीकनेसेस हैं, मुझे लोगों के बिहेवियर से ऐसा हो जाता है। डोंट एवर शो योर वीक पॉइंट टू एनीवन। स्टे स्ट्रांग, अंदर से चाहे कुछ हो रहा हो, ऊपर से इंप्रेशन आपका स्ट्रांग जाना चाहिए। जी, कोई और पूछना चाहे? किस्म से जो नेगेटिव सेल्फ टॉक पैदा होती है, सॉरी, बाज़ का बंदा का फैट बनना चाहता है तो एक गलती हो जाती है, तो उससे बंदे में नेगेटिव सेल्फ टॉक जी आती है, क्योंकि आप बेहतरीन बनना चाह रहे हैं, ठीक है, और जब वो काम नहीं हो रहा होता तो फिर आप कहते हैं कि शायद मैं ये कर नहीं सकता। जैसे मैंने सोशल मीडिया का जिक्र किया कि वहाँ पे चीज़ें फेक हैं और वो बना के पेश की जाती हैं। जब आप सोशल मीडिया देखते हैं, इंस्टा देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, आप लोगों का लाइफस्टाइल देखते हैं, आप कहते हैं मेरी तो लाइफस्टाइल ऐसा है नहीं, काश मैं भी ऐसे हो जाता। क्यों आप वैसा बनना चाहते हैं? जो आपका अपना लाइफस्टाइल है उसको बेहतर बनाए ना। थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कीजिए, अपने आप को ग्रूम। हर इंसान अपनी लाइफ को अपने आप को ग्रूम कर सकता है, आप परफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अक्सर लोग परेशान या जेलसी उस वक्त आती है जब आप अपने आप को कोशिश नहीं करते चेंज करने की। चीज़ को बुरा कहते रहते हैं लेकिन उसको चेंज नहीं करना चाहते। सो परफेक्शन, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप देखिए आप परफेक्ट हैं, अपने आप को शीशे पे देखें कि हम परफेक्ट, क्या कमी है? आंखें ख़राब हैं, चल नहीं सकता, हर चीज़ तो है। हाँ, ग्रूमिंग ज़रूरी है,
अपने आप को ग्रूम कीजिए। आपको लगता है मेरे अंदर ये कमी है, मैं बेहतर ड्रेसिंग से बेहतर हो सकता। आपकी कन्वर्सेशन में अक्सर लोगों का कॉन्फिडेंस वहाँ पे होता है कि उनको बोलना नहीं आता कि हम इतने लोगों के आगे बात कैसे करें। कुछ लोगों को कॉम्प्लेक्स होता है हमें इंग्लिश नहीं आती, उस चक्कर में वो हमेशा रहते हैं कि शायद मुझे इंग्लिश बोलने नहीं आती तो शायद मुझे इसको सक्सेस नहीं मिलनी। डोंट बिलीव इन दैट। आपके अंदर जो स्किल्स है ना उसको आगे लेकर जाएं, जो नहीं है उस पर मत रोएं। जो चीज़ नहीं है उस पर मत रोइए, जो है उसको प्रमोट कीजिए, उस चीज़ को आगे लेकर जाइए। कुछ बात ठीक है। अच्छा, कोई और पूछ रहा था यहाँ पे? मैं ये कहना चाहती थी जैसे एक नेगेटिव सोच रखने वाला इंसान है तो उसकी सेहत पर इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है? बहुत ज़्यादा, स्किन पर, उसके बालों पे, उसके हर तरह से। यस, तो इसको थोड़ा सा देखें, जो आपके मैंने कहा ना कि जो नेगेटिव सोचते हैं वो अपनी दुनिया में रहते हैं, अपनी दुनिया में रहते हैं। वो लोगों से थोड़ा सा कट ऑफ हो जाते हैं। उनके बच्चे पास आएंगे, उनसे बात नहीं करना चाहेंगे कि चले जाओ, क्योंकि उनका मूड ख़राब हो गया होता है। आपके चेहरे पे रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि आप हर वक्त डिप्रेशन में रहते हैं। आपका चेहरा हर वक्त यूँ रहता है, स्माइल नहीं होती, आप यूँ ही सबको देख रहे होते हैं, रोने का दिल कर रहा होता है, खाने का दिल नहीं कर रहा होता है। ये इम्पैक्ट आपकी पूरी तरह आपकी बॉडी को और हर जहन के लिहाज से आपको ख़राब कर रहा है। और इसी तरह से आपके रिलेशन ख़राब होते हैं। कभी नोटिस कीजिएगा जब आपका मूड ख़राब होता है और आप जब सोच रहे होते हैं आप लड़ रहे होते हैं, लड़ने की वजह अगले को पता नहीं होती इसको क्या हो गया, अभी तो ठीक थी। उन्हें ये नहीं पता होता कि वो थॉट गालिब आ चुकी हुई उनके ऊपर। समटाइम ना हमारे जो पार्टनर्स हैं अगले की इस सिचुएशन को समझ नहीं रहे होते हैं। अगर आपका कोई लाइफ पार्टनर है, आपका दोस्त है, आपके बच्चे हैं, कभी उन पे जब ये चीज़ आमद होती है आपको वो पैटर्न पता चल जाता है कि इस वक्त इनका मूड ख़राब हो गया, इसका मतलब है इस वक्त ये सोच में, आप उनके पास जाइए, उनकी हेल्प कीजिए। ये मत सोचिए कि खुद ही ठीक हो जाएगी, जब मुँह ठीक हो जाना तो बात करना मेरे साथ। हम में से आगे कोई कदम नहीं बढ़ाता किसी को मूड ठीक करने के लिए। मैंने जब कभी देखा अपने स्टाफ रूम में, मैं साइकेट्रिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरी हमेशा से ये रही कि अगर कोई खामोश बैठा हुआ है किसी डिप्रेशन में, हमेशा पास जाके उसका सोल्यूशन दिया। मेरी कोशिश ये कि वो उस चीज़ को एक्सप्रेस कर दे, क्योंकि मैं जब सुनती थी तो आई यूज्ड टू गिव देम डिफरेंट थिंग्स कि इसको इस तरह से करो, और वो जब शेयर करते थे आधी तो उनकी डिप्रेशन वहीं पे ख़त्म हो जाता है। आप जब अपने पार्टनर को देखें, किसी को देखें, अपनी फ्रेंड को, अपना फ़र्ज़ समझे कि अगर हम थोड़ी सी इसमें हेल्प डाल दें, हम अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन डाल दें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हर कोई साइकेट्रिस्ट को अफोर्ड नहीं कर सकता, सही है। सो लोग बहुत से बाज़ दफ़ा बहुत से लोगों के बीच में भी अकेला होता है, और बाज़ लोग अपनी कंपनी को इतना एंजॉय करते हैं कि दे डोंट नीड एनीबॉडी। तो जैसे मैंने कहा ना, बी योर ओन फ्रेंड, अपनी कंपनी को ही इंजॉय कीजिए। अपने टाइम को, जो आपको एक समटाइम यू नीड अ मी टाइम, मी टाइम में होता है कि आप उसमें वो कर रहे होते हैं जो आपको पसंद है। आपको मूवी देखना पसंद है, आपको पेंटिंग पसंद है, आपको रीडिंग पसंद है, आपको बस बैठ के नज़ारे देखना पसंद है। वट एवर यू लाइक, 15 मिनट्स उस टाइम के लिए निकालें और उसमें किसी भी थॉट के बगैर जस्ट लुक एट द सराउंडिंग और उस चीज़ को एंजॉय करें। और ये करके देखें कभी कि आपकी लाइफ कैसे चेंज हो जाती है। जस्ट ट्राई टू डू दैट, ठीक है। एनीथिंग। जी सर। अगर मैं कोई चीज़ अचीव करना चाहता हूँ, इन केस इफ आई वांट टू गेट एनी टास्क और एनी, जी, तो मैं समझता हूँ मैं 3-4 अटेम्प्ट में नहीं कर सकता। जी तो ये मेरा ये फोकस की है कोई कमी या मेरी नेगेटिव थॉट है? सर, नेगेटिव भी हो सकती है, ओके, क्योंकि आपने 3-4 अटैम्प्ट के बाद हार मान ली। नहीं मैं उसको भी कर लेता हूँ। तो यही बात है ना सर, देखिए हार हर जगह आती है। वी लर्न फ्रॉम आवर फेलियर्स, वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। ये आपने बड़ी मशहूर स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। जिन्होंने पहला जहाज़ बनाया था, जो प्लेन बनाया था, कि वो पहली दफ़ा में कामयाब हुए, कितने सालों के बाद उनको सक्सेस मिली है। कितनी दफ़ा वो ज़ख्मी हुए हैं, ऊपर से नीचे गिरे हैं। अगर वो गिर गए होंगे कुछ ना कुछ तो ज़ख्मी हुए, अगर वो सोच लेते नहीं यार ये तो पॉसिबल ही नहीं, कोई इंसान उड़ कैसे सकता है, सोचने वाली बात है। ये आपके सामने दुनिया की जितनी इन्वेंशंस हैं ये पहली अटैम्प्ट में नहीं हुई हैं, इट टुक टाइम। लेकिन उसमें ये तरीकाकार होता है कि अगर आपने देखा कि मेरे इस स्टाइल से एक चीज़ कामयाब नहीं हुई है, ट्राई टू चेंज दैट। फोकस आपका अपने जो आपका गोल है उसी पे होना चाहिए, लेकिन आप ये देखिए कि मैंने उसको करना कैसे, बजाय इसके कि अपने आप को एक ही दफ़ा में आपका फेलियर हुआ तो आप बैठ गए कि नहीं मैं तो कर ही नहीं सकता। सो इफ़ यू वांट अ सक्सेस, आपको बड़ा कंसिस्टेंट होना पड़ता है।
आपको बड़ी लोगों की बातें सुननी पड़ती है, लोग आपको यकीन दिलाते हैं आप नहीं कर सकते, नहीं यार तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम नहीं कर सकते, ठीक है। लोग मजाक उड़ाते हैं समटाइम आपके फेलियर्स का, अगर आपने उनकी बातों को इतना सीरियस लेना है तो फिर यकीन कर लीजिए कि वो सही कह रहे हैं। तो आप इस कान से सुन के ना उस कान से निकालिए और अपने आप पे बिलीव करिए कि मैं तो, और चैलेंज करें कि ये मैं कर सकता हूँ। आज लाइफ में मैं यही बात कहती हूँ, अगर यहाँ खड़े हैं तो इसके पीछे बड़ा हार्ड वर्क है, बड़ा हमने फेलियर्स भी देखे हैं, बड़ी डिसपॉइंटमेंट भी देखे हैं, बड़ी दफ़ा ये आता था कि फेवरेटिज्म चलता है, उनको चांसेस देते हैं, हमें तो देते नहीं, हमें आगे आने नहीं देते तो मैंने नहीं करना। बड़ी दफ़ा आए जॉब छोड़ दें, वो मेरा हार होता, मेरा फेलियर होता। सो मैंने आई डोंट वांट टू फेस फेलियर्स, हुए हैं लेकिन उसको मैंने चेंज किया कि नहीं, आई विल गेट सम सक्सेस एंड एवरीबडी कैन। हम तो बहुत छोटी से, हमसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो किसी ना किसी तरह से आगे आए हैं, लेकिन आए पॉजिटिव तरफ से, किसी दूसरे चैनल से मत आए कि जी मैं ऐसे भी सक्सेस हाल, नो, आपकी अपनी प्योर सक्सेस होनी चाहिए। और कोई? जी सर। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये कि नेगेटिव थिंकिंग है कि मैं ये नहीं कर सकता, पॉजिटिव थिंकिंग है कि मैं ये कर सकता हूँ। एक वो स्टेट होती है जहाँ पे हम अपने माइंड में या अपनी थॉट्स में एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं, जहाँ पे मतलब हम खुद ही अपने तौर पे कोई भी प्रॉब्लम देखते हैं, उसको खुद ही अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में आयरन मैन, बैटमैन बन के उसको सॉल्व कर रहे होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, ये ओवर थिंकिंग में ये चीज़ें हो रही होती हैं कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, और वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो नामुमकिनात में से होती हैं। जैसे हम, अगर हमने उनको किसी मूवीज़ वगैरह में देखा होता है और फिर वो चीज़ें हम अपने ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं, कोई इस तरह के सिनेरियो हमारे सामने आते हैं और हम बस सिर्फ सोच रहे होते हैं कि मैं ये ना वो कर लूँगा और मैं इसको सॉल्व कर दूँगा, इन रियल हम वो सब कुछ नहीं कर पा रहे होते। तो ये चीज़ें हमें कैसे इफ़ेक्ट करती हैं हमारी, मतलब उनको हमारे डिसीजन लेने को, कई दफ़ा हम बैठे बैठे इन चीज़ों में चले जाते हैं, तो इससे किस तरह निकला जा सकता है? देखिए सर, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख लेती हूँ, दो चीज़ें आती हैं, आई कैन और आई कांट, ठीक है, दो चीज़ें हैं। अब आई कैन में आप अपने दिमाग में क्या चीज़ें सोच सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसमें आप लिख तो सकते हैं कि अच्छा आई कैन डू दैट, आई कैन, जो आप करना चाहते हैं। आई कांट में भी आप लिख कर देखिए कि आप क्या नहीं कर सकते, और उसके आगे लिखिए वाई, क्यों नहीं कर सकता, ऐसी कौन सी रीज़न है मैं नहीं कर सकता। फैंटेसी वर्ल्ड में सब लोग रहते हैं, रह भी सकते हैं। अगर आप एक माइंड सोच रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो आपका माइंड ये भी तो सोच सकता है कि ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पे, आपका एम था कि मुझे घर लेना है या मुझे बड़ी जॉब लेनी है, आपको जॉब चाहिए, ठीक है, ये आपके टारगेट्स हैं। अब यहाँ पे पहुँचने के लिए मैंने क्या करना है, इसके लिए अच्छी क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है, एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, स्किल्स के लिए ज़रूरत है, फिर मैं अप्लाई करूँगा। जब मैं अप्लाई करूँगा तो डेफिनेटली अर्निंग स्टार्ट होगी। अच्छा, ये अर्निंग कितनी सेविंग्स कर सकता हूँ, आपका एम क्या है, आपने घर लेना है। अब उसमें उस घर के लिए आपके क्या टारगेट्स हैं, ये आप लिख रहे हैं, लिखना शुरू कीजिए, ठीक है, आपके क्या टारगेट्स हैं। अब आपकी सोच आ रही नेगेटिव, आप उसको भी लिख लिए, मेरी क्वालिफिकेशन है इसलिए मुझे जॉब नहीं मिल सकती, तो आप ये कांट में आ गए। और कांट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, और उसके आगे आप रीज़न लिखें वाई आई कांट डू दैट। मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वाई आई कांट डू दैट। मुझे, और मज़े की बात है, मुझे कहना तुम नहीं कर सकती, तो वो मेरे लिए चैलेंज हो जाता है। मेरा फोकस ही वहाँ चला जाता है कि मैं करके दिखाऊंगी कि उसने ये इतना मुझे सोचा कि मैं नहीं कर सकती, इसका मतलब आई एम दैट वीक। अपने आप को चैलेंज दे दी ना, स्टार्ट गिविंग योरसेल्फ चैलेंजेस, डोंट शो, आप अपने आप को खुद वीक मत जाहिर करें कि ये नहीं पॉसिबल, शो योरसेल्फ कि यू कैन डू इट। सो वो अगर आप फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं तो आप ये देखिए कि इसको मैं रियल लाइफ में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक अबाउट इट। अपनी जिस सीट पे बैठे हैं सारी उम्र वहाँ ना बैठे रहिए, उससे अगली सीट पर आने की कोशिश कीजिए, और उससे फिर अगली सीट पर आने की कोशिश कीजिए। ये हम लोग सोचते ही नहीं इस चीज़ पर, और हम बिलीव करके कि हमारी लाइफ में और सक्सेस नहीं, वहीं सारी उम्र गुजार देते हैं। बाज़ लोग ये कि जॉब 30 साल करके बेचारे रिटायर होके निकलते हैं वहाँ से, उन्होंने चेंज सोचा ही नहीं होता। आप किसी इंस्टीट्यूट में हैं, अब तो गवर्नमेंट तो सारी उम्र गवर्नमेंट लोग वहाँ पे गुजारते हैं, लेकिन प्राइवेट कहते हैं कि 3 साल के बाद यू शुड चेंज योर प्लेस। क्यों?
कहते हैं ना जंग लग जाता है एक जगह, नई सोच नहीं आती। जब आप अपनी प्लेस चेंज करते हैं तो उसकी वजह से आपका दिमाग फिर तेज़ हो जाता है कि अब मैंने इस जगह क्या अचीव करना है। तो अपने अचीवमेंट्स को लिखें भी कि मैंने अब तक क्या क्या अचीव किया, वो आपके लिए आपको बूस्ट करता है, और मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि हमने अपने आप को कहाँ स्टक करके रखा हुआ है। लेडीज़ हैं, कुछ भी हैं, आपकी लाइफ के गोल्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ये आपको पता। हमें पता ही, मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ योर वीकनेस या व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, लोग शक्ल देख रहे होते हैं, अच्छा मेरी स्ट्रेंथ क्या है। मैं कौन जी, मेरी स्ट्रेंथ बोलना है, मुझे कोई चुप करा दे। आई लव स्पीकिंग, मुझे अच्छा लगता है बात करना, काउंसलिंग करना। समटाइम माई हस्बैंड से बस इससे ज़्यादा नहीं। तो आपकी स्ट्रेंथ भी हो सकती है। आपके वीकनेस क्या होते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशन लोगों से बहुत ज़्यादा होती हैं, ये हमारी वीकनेसेस हैं। डोंट एक्सपेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एवरीवन, दिस इज़ हाउ यू कैन मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग। तो अपने वीकनेसेस को लिखिए, अपने स्ट्रेंथ्स को लिखिए, अपने नेगेटिविटी को लिखिए, उसको क्रॉस लगाइए कि मैंने आइंदा से इस चीज़ को नहीं सोचना, और जहाँ वो आमद हो स्टॉप देयर। जी, कोई और चीज़? मैडम, मरने का जो खौफ है इसको भी हम नेगेटिव, सर वो तो है ही, उसको आप डिनाई कर सकते हैं? नहीं हो सकता। उसका खौफ क्यों है? खौफ हाँ ज़रूर होना चाहिए कि हमें पता हो कि हमारे अमाल नामे में क्या है, हमने कितने गुनाह और कितने सवाब किए हैं। डेफिनेटली हमें पता हमारी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, हम दुनियादारी में ज़्यादा पड़ गए हैं, दीन से दूर हो गए हैं, और इसलिए हमें खौफ है कि हमें पता है कि दुनिया के काम तो ख़त्म नहीं हो रहे, तो मैं दीन की तरफ कैसे आऊँ। नमाज हम समझते हैं हमारा फ़र्ज़ पूरा हो गया, नमाज़ पढ़ ली, तो खौफ इस चीज़ का है। आप जितने भी नेक लोग हैं, जितने ऐसे लोग हैं, उनको खौफ रहना चाहिए। डेफिनेटली वो एक अलग लाइफ है, उसका खौफ है, लेकिन उसको तारी मत करें। उसके खौफ को सामने रख के हम कोशिश करें कि हम ऐसी को बात ना करें, किसी की दिल आज़ारी ना करें, कि कोई हमारी तरफ से हर्ट ना हो, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये चीज़ हमें सोचनी चाहिए बस। यदि उसको पॉजिटिव वे में ले, किस वे में सर? नेगेटिव थाट्स की तरफ अगर लेके जाते हैं, सर देखें, बड़े लोग मरने के खौफ से कमरे में भी बंद हो सकते हैं। क्या वहाँ पे मौत नहीं आएगी? आ सकती है ना वहाँ पे भी, ठीक है। आप ये देखिए कि ये आप इसको इस्लामी रंग से ले आइए कि ये हकीकत है, इसने आनी है, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। आप नमाज़ें पढ़ें, आप उसको पॉजिटिवली कैसे देख सकते हैं। अगर आई मेरे सामने आई तो मैं उसको कैसे एक्सेप्ट करूँगा। आप उस राह पे चलें जो आपको खौफ दिला रही है उस चीज़ का। अगर खौफ है तो आप ये देखिए फिर आपकी लाइफ में ऐसा क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं जिनको रेस करने से मेरा खौफ कम हो जाए, ठीक है। बाज़ लोग गुनाह करके शर्मिंदा नहीं होते, बाज़ गुनाह करके अल्लाह से 10 माफ़ियाँ मांगते कि उन्हें पता होता है कि हमसे गुनाह हो गया। तो उस चीज़ को हटाने की कोशिश कीजिए। ये बरहक है, इसकी हकीकत है, इससे आप इनकार कर ही नहीं सकते। लेकिन उसको अगर तारीख कर रहे हैं कि मैं कल मर जाऊँगा, डॉक्टर्स अक्सर बता देते हैं कि जी 3 महीने वो ज़िंदा रहेगा। तो क्या 3 महीने, अक्सर लोग उस चीज़ को चैलेंज समझ लेते हैं, वो 6 महीने भी रह गए। और कुछ लोग उसी दिन में आगे जा ही नहीं सके इस डर से कि अच्छा हमारी मौत है, ठीक है सर। ये तो फिर बरहक है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, आपका सुनने का शुक्रिया। और टॉपिक ऐसा है कि इसको मैं और खोलना चाह रही थी, लेकिन थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कम हो जाता है। डू आस्क क्वेश्चन, अपने दिमाग से चीज़ों को बाहर निकाला करें। यही ना सोचता करें कि अगर मैंने पूछ लिया तो कोई मजाक ही ना उड़ाए कि क्या पूछ लिया। यहाँ पे भी बड़े लोग ये बात सोच रहे थे अभी कि मैं पूछूं या ना पूछूं। फॉरगेट दैट, ट्राई टू आस्क थिंग्स। आपका दिमाग हल्का हो जाता है। और अपने दिल को हल्का कीजिए, लिखिए और उसको फाड़ के जला दीजिए, हल्के हो जाएंगे आप लोग। थैंक यू सो मच।